ठीक है, सभी साथी जल्दी से लाइव आ जाएंगे। प्रवीण जी आपको भी जय, आकांक्षा जी आपको भी जय, सुनील जी आपको भी जय, शुभम जी आपको भी जय, एंड बाकी सभी साथियों को जय हिंद गाइस। प्यारे दोस्तों, जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग मेंसुरेशन 3D की बातें कर रहे थे, 3D में जो आपके चैप्टर्स थे, आपका जो मेंसुरेशन 3D का चैप्टर था, वहाँ पे कल हम लोगों ने क्यूब और क्यूबाइट की बातें किया हुआ था। क्यूब के तो पूरे एस्पेक्ट पर बातें हम कर चुके थे, लेकिन क्यूबाइट के जहाँ पे हम लोगों ने थ्योरी वाला पार्ट देखा था, क्वेश्चन वाले पार्ट पर आज हमें बातें करनी थी। हर चीज़ आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के क्वेश्चंस की बातें करते हैं। हाँ, क्वेश्चंस पर बातें करने से पहले मैं आपको छोटा सा रिमाइंडर एक डाल देता हूँ। कल हम लोगों ने जो क्यूबाइट वाला जय हिंद प्यारे दोस्तों। वापस से कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से प्यारे दोस्तों थोड़ा सा वीडियो बफर करने लगा था, बट फिलहाल के लिए वो टेक्निकल इश्यूज़ रिसॉल्व कर लिए गए हैं और मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों वापस से अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने कल क्यूब पढ़ लिया हुआ था, क्यूबाइट की थ्योरी पढ़ ली हुई थी, क्यूबाइट के क्वेश्चन हमें करने बाकी थे। मुझे लग रहा है ये क्यूबाइट थोड़ा सा बोर्ड के लिए, नेट के लिए हार्ड टॉपिक हो गया है क्या? देखो ध्यान से, यहाँ की अगर मैं बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने कल वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ लिया हुआ था, जो कि LBH यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, TSA यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला पढ़ लिया था 2LB + BH + HL। उसके बाद जिस कमरे से आप मुझे लाइव देख रहे हो ना, उस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना CSA। ठीक है, तो ये क्या था हमारा 2L + B × H। ठीक है, ये तुमसे डायरेक्ट फॉर्मूला बार बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है, रिपीट करता है। आगे इसके बाद हम लोगों ने डायगोनल का भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, और अगर मैं डायगोनल यानी कि विकर्ण की बातें करता हूं तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था L² + B² + H²। तो कल ये 4 फॉर्मूले हम लोगों ने क्यूबाइट पर पढ़े हुए थे। दूसरी बात, अगर तुमसे कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई पूछता है तो वो भी तुम्हारा डायगोनल ही होता है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के सेशन की स्टार्ट करेंगे और बातें करेंगे क्वेश्चन की, क्योंकि ऑलरेडी कल हम लोगों ने थ्योरी वाला पार्ट ना कवर अप कर चुके हुए थे। ठीक है, चलिए अब मुझे सभी के कमेंट्स मिलने स्टार्टेड हो गए हैं भाई। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक बारी मैं आपको इलैबोरेट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है प्यारे दोस्त, यदि किसी घनाभ की भुजाएं यानी कि जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है, इसके डायगोनल की लंबाई आपको बतानी होगी। अभी हम लोगों ने डायगोनल की लंबाई का फॉर्मूला पढ़ा कि L² + B² + H² बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, डायगोनल D होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इसे सॉल्व करते हो, भाई 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो तुमने कहा सर अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ 3 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, 9 आएगा। B का स्क्वायर कितना आएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16, और 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144। सॉल्व करके बताना जरा D कितना आएगा। हाँ मैं देख रहा हूँ संजू का ऑप्शन नंबर D आ रहा है, बाकी सभी साथी बताएं क्या आंसर आएगा। हर्ष का, अच्छा हर्ष लिख रहे हैं ब्लैक डे, वतन से मोहब्बत इस कदर निभा गए कि मोहब्बत के दिन वतन पर जान लुटा गए। भाई बहुत अच्छी लाइनें लिख रहे हो यश आप, हर्ष आप। चलिए हाँ, हर्ष का भी ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट है भाई। इसे हम जोड़ेंगे 144 + 25 आएगा 169, और 169 जो होता है ना वो 13 का क्या होता है भाई, 13 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर D 13 तुम्हारा राइट आएगा। ठीक है, चलिए नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, तो कई बार आपको एग्जाम में डाटा से परेशान क्या करता है, क्या करता है, डाटा से परेशान करता है। अब तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूला तो पता है भाई, एक कमरे में कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, यानी कि तुम कहोगे सर यहाँ पर तो फिर से डायगोनल है भाई, और फिर से डायगोनल है सर, तो फिर से हमें L² + B² + H² लगाना होगा, लेकिन वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है सर, 30, 25, 18 वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है प्यारे दोस्त। ठीक है, सॉल्व करना सभी लोग। मैं देख रहा हूँ भीम का भी राइट आंसर आया हुआ था, अमित का भी
तैयब का भी, आकांक्षा का भी, ठीक है। हर्ष कह रहे हैं सर मैं प्योर डिफेंस लवर हूँ। भाई बिल्कुल, ऑलरेडी डिफेंस बहुत रेस्पेक्टफुल में जो जॉब है प्यारे दोस्तों, बहुत रेस्पेक्टफुल ये जॉब है आपकी, ठीक है। आगे देखो ध्यान से। अब यहाँ पर आपको पता है कि वैल्यूज तो आपसे रख लोगे, बट यहाँ पे क्या होगा, कुछ साथियों कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे, 30 का स्क्वायर करोगे प्यारे दोस्तों तुम्हारा आएगा 900, 25 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा भाई 625। आगे अगर मैं एच स्क्वायर यानी कि 18 के स्क्वायर की बातें करता हूँ तो 324 आएगा। अब देखो ध्यान से कैसे तुम ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं, इसे ध्यान से देखना। तो अब अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ भाई, इसे अगर मैं ऐड करता हूँ ना, तो ऐड करने के बाद प्यारे दोस्तों जो आएगा 5 4 9, ये आएगा 1849। भाई कैसे तुमने ऐड किया, तुमने कहा सर 6 3 9 और 9 9 1800, तो आएगा ही सर 25 और 24 कितना 49 भाई। अब देखो जरा ध्यान से, अगर ये 1849 है, अंडर रूट के अंदर 9 है भाई, अंडर रूट के अंदर 9 है, तुम्हें पता है कि लास्ट वाले ऑप्शन में या तो 3 होना चाहिए या तो 7 होना चाहिए। दोनों ऑप्शन तुम्हें दिख गए भाई, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन तो आंसर नहीं होंगे, ठीक है। अब तरीका क्या होता है, देखो ये तो तुम्हारा आएगा, अगर मैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 करता हूँ 20, ठीक है। अगर ये आंसर 2000 के ऊपर होता प्यारे दोस्तों, अगर ये आंसर 2000 के ऊपर होता तब तो तुम्हारा 47 आता, लेकिन 2000 के नीचे है, इसी वजह से तुम्हारा आंसर 43 आएगा। ऑल्सो अगर किसी स्टूडेंट को 43 का स्क्वायर याद होगा तो इसका आंसर कितना आएगा 43। क्लियर है सभी को। और मैं देख रहा हूँ कि अमित का, आकांक्षा का, हर्ष का, कई सारे साथियों के राइट आंसर आए हुए थे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 43 इसका राइट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा दिया गया है कि यदि एक हमें बातें करूं, आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे करके रखा हुआ है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे करके रखा है, तुमसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा हुआ है। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि प्यारे दोस्तों 2LB प्लस BH प्लस HL पूछा हुआ है। सॉल्व करके बताना। लंबाई का मान दिया हुआ है, चौड़ाई का भी मान दिया हुआ है, ऊंचाई का भी मान दिया हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा L हो गया, ये तुम्हारा B हो गया, ये तुम्हारा H हो गया। केवल और केवल वैल्यू रख करके सॉल्व करना है। एक बच्चा मेरा हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल प्यारे दोस्त। देखो तुमने कहा सर 10 गुणे 5 करेंगे आएगा 50, ठीक है। प्लस B गुणे H करेंगे, B गुणे H यानी कि 5 गुणे 2 करोगे कितना आएगा 10 आएगा। प्लस HL की अगर मैं बात करूं, HL यानी कि 2 गुणे 10 करोगे, 2 गुणे 10 करोगे कितना आएगा भाई 20 आएगा, ठीक है। बाहर 2 है, तुमने कहा सर 50 10 60 होता है, 60 और 20 कितना 80, 80 गुणे 2 करेंगे 160 आएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे ऑप्शन में 2 ऑप्शन होते भाई, एक बात ध्यान से समझना, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर तुम्हारा थोड़ा चालाक हो जाता है और वो कहता है, तो ध्यान से समझो, मान लो 7 की जगह तुम्हारा एक ऑप्शन दिया होता, 7 की जगह तुम्हारा एक ऑप्शन दिया होता 160 सेंटीमीटर। लास्ट टाइम एग्जाम में ऐसा हुआ, कुछ साथियों को 160 दे दिया, कुछ साथियों को सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ साथियों को 160 सेंटीमीटर दे दिया। तो एक साथी कह रहा है कि सर एग्जाम में 2 ऑप्शन सेम आ गए थे, तो बिल्कुल सेम नहीं थे प्यारे दोस्तों, ये तुम्हारा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि तुमसे जब यहाँ पर एरिया पूछा है तो एरिया तुम्हारा होता है स्क्वायर में, ये यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो ऐसी गलतियाँ भी एग्जाम में आप बचाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मैं देखा ना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, अमित का, मेरा हिंदुस्तान एक बच्चा है। चलिए हाँ बिल्कुल हर्ष, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है। बिल्कुल विशाल, एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, यूनिट हमेशा स्क्वायर में रहेगा। अब देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 दिया है, यानी कि तुम कह रहे हो सर 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 88 दिया हुआ है, बराबर 88 दिया है। सॉल्व करके बताओ इसे जरा। हाँ छोटा सा मैं तुम्हें हिंट भी कर दूं कि यहाँ पर ये जो घनाभ की भुजाएं जो दिया हुआ है ना, LBH जो तुम्हें दिया हुआ है, जो ये 1:2:3 दिया हुआ है ना, इसे तुम x रेशियो 2x रेशियो 3x लिख सकते हो, ठीक है। और फॉर्मूले पे उठा करके रख दो भाई,
ठीक है, फॉर्मूले पे उठा करके रख दीजिए और बताइए कितना आएगा। L का मान आपका x है, B का मान आपका 2x है प्यारे दोस्तों, H का मान आपका 3x है। रेशियो में मान है इसलिए आप के कोफिशिएंट का गुणा करोगे, ठीक है। चलिए हाँ, पंकज का C आ रहा है, बाकी साथी ट्राई करो। देखो ध्यान से, तुमने कहा सर अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ना 2 लिखूंगा, L इंटू बी होगा यानी कि x इंटू 2x होगा प्यारे दोस्तों। x इंटू 2x को हम 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे देखो प्लस b इंटू एच होगा यानी 2x इंटू 3x। भाई 2x इंटू 3x करोगे कितना आएगा, 6x स्क्वायर आएगा, ठीक है। प्लस आगे अगर मैं h इंटू एल की बात करता हूँ, 3x इंटू एक्स करोगे 3x स्क्वायर आएगा, बराबर कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 88। तुमने कहा जी सर अगर मैं सॉल्व करता हूँ प्यारे दोस्तों, 3 6 3 9 2 11 और 11 दूना 22 एक्स स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है 88। एक्स का वैल्यू कितना आएगा, तुमने कहा सर काट देंगे 4 आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4 तो एक्स बराबर 2। पूछा क्या है तुमसे प्यारे दोस्तों, आयतन पूछा हुआ है, वॉल्यूम पूछा हुआ है। तुम्हें पता है वॉल्यूम होता है LBH। LBH का वैल्यू बताओ कितना आएगा, L इंटू बी इंटू एच आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ प्यारे दोस्तों कि पुराना जो तुम्हारा चैनल था काफ़ी अच्छी पोजीशन पे था, काफ़ी अच्छे बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे, बट अभी कहीं ना कहीं इस चैनल की स्टार्टिंग है, तो बिल्कुल वही प्यार, वही जज्बा, वही जोश के साथ आप जुड़ोगे, ठीक है। क्योंकि जितना आप प्यारे दोस्तों कहने का मतलब कंसिस्टेंसी दिखाओगे ना, उतने ही अच्छे अच्छे मैटर्स आपके लिए और मैराथन क्लासेज भी लाई जाती रहेंगी। ना केवल अर्थमेटिक वाला पार्ट प्यारे दोस्तों, रागा का पूरा पार्ट, चाहे वो रीजनिंग का पार्ट हो, ठीक है, उस पर भी बहुत अच्छे से हम बातें करेंगे। और एक टॉपिक पे इतनी डिटेल से बातें करेंगे ना कि एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूट करके नहीं जाएगा। चलिए मैं सुमित का देख रहा हूँ, आकांक्षा का देख रहा हूँ, सी आ रहा है। भाई बिल्कुल, तुमने कहा सर अगर ये पार्ट एक्स का वैल्यू 2 आया ना, यानी कि लंबाई होगा 2 और 2x यानी कि ये होगा 4 और h कितना होगा प्यारे दोस्तों, 3x यानी कि 6। अब बताओ अगर मैं 2 गुणे 4 गुणे 6 करता तो 2 चौक 8 छंग कितना आता है, 48 आता। भाई 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज देखो यहाँ पे क्यूब, हाँ 48 सेंटीमीटर क्यूब तुम्हारा राइट आंसर आता, ऑप्शन नंबर सी। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, थोड़ा सा प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, देखो आसान क्वेश्चन तो साथ ही साथ हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आसान आ रहे हैं, बट थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में प्यारे दोस्तों अगर थोड़ा सा लेवल अप भी कर दिया तो एक भी क्वेश्चन तुमसे छूट ना पाए, इस वजह से, ठीक है। चलिए आकांक्षा का 48 बिल्कुल राइट आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लो, मैं तुम्हें एलैबोरेट करूंगा, उसके बाद तुम सॉल्व करना, ठीक है। पहले पूरा डाटा एक बार अच्छे से पढ़ लो क्या लिखा है, ठीक है। सोने की एक आयताकार सिल्ली, लंबाई जिसकी दिया हुआ है, चौड़ाई जिसकी दिया हुआ है, ऊंचाई जिसकी दिया हुआ है, इसको पिघलाया गया और पिघलाने के बाद 2 अलग अलग घन तैयार किए गए। कितने घन तैयार किए गए भाई, 2 अलग अलग घन तैयार किए जाते हैं। उसके बाद लिखा है कि बड़े वाले का आयतन छोटे वाले के आयतन का 8 गुना है। यानी कि तुम कहोगे सर अगर मैं एक बड़ा सा घन लेता हूँ, अच्छा क्यूबाइड है प्यारे दोस्तों, अगर मैं एक बड़ा सा क्यूबाइड ले लेता हूँ सर, तो इसको पिघलाने की बात हो रही है, इसको पिघलाने की बात हो रही है और इससे 2 घन बनते हैं। कितने घन बनते हैं प्यारे दोस्तों, 2 घन बनते हैं, जहां पर एक घन तो ये है सर, एक तो घन ये है और दूसरा घन बहुत छोटा सा है सर, बहुत छोटा सा है दूसरा घन। ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों, ये कह रहा है कि बड़े वाले का आयतन छोटे वाले का 8 गुना है। यानी कि अगर ये क्यूब है प्यारे दोस्तों, तो अगर तुमने इसका वॉल्यूम a क्यूब माना तो तुम कहोगे सर इसका वॉल्यूम होगा 8a क्यूब। बताओ ये बातें समझ में आई सभी को। भाई तुम कहोगे कि अगर मैं घनाभ को पिघलाऊंगा तो ये छोटे छोटे 2 घनों के बराबर अगर बनेगा, दोनों का वॉल्यूम बराबर आएगा, ठीक है। चलो आगे, अब इसका वॉल्यूम क्या होता है भाई, LBH होता है। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। सभी साथी मुझे बताओ कि छोटे वाले घन की बाह्य सतह का क्षेत्रफल क्या आएगा, और छोटे वाले घन की बाह्य सतह का क्षेत्रफल, यानी कि तुम्हें पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA की बातें कर रहा है, यानी कि तुम्हें 6a² की वैल्यू बताना है क्या होगी। सॉल्व करो सभी लोग। L का मान दिया है प्यारे दोस्तों, L का मान 36 दिया हुआ है, B का मान 9 दिया हुआ है, H का मान 6 दिया हुआ है, ठीक है। तुमने कहा सर अब मुझे ये बातें समझ में आ गई हैं, अब मुझे वैल्यू रखना पड़ेगा, अब मैं कर ले जाऊंगा भाई, ठीक है। चलो मेरे साथ वैल्यू रखना।
तो तुम कहोगे सर एल का मान तो 36 दिया हुआ है भाई, बी का मान कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, एच का मान कितना दिया हुआ है प्यारे दोस्त, तो एच का मान तुम्हारा 6 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर 8a³ दिया हुआ। अच्छा 8a³ प्लस a³ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो प्यारे दोस्त तुम कहोगे सर ये 9a³ हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से देखो 9 से 9 तुम्हारा कट जा रहा है, 36 × 6 a³ बन रहा है प्यारे दोस्तों, a बराबर आएगा 6। तुम्हें पता है 216 बराबर a³ और ये कितना होता है, a का वैल्यू आएगा 6। अमित का 216 बिल्कुल राइट आ रहा है भाई, a³ का मान 216 हो गया, यानी कि a का मान आएगा 6, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ a³ बराबर 216। अब a का मान अगर 6 आ गया ना प्यारे दोस्त, तो तुमसे क्या पूछा हुआ है, तुमसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 6a² की वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। तो तुमने कहा सर अगर 6a² की वैल्यू ये पूछ रहा है, यानी 6 गुणे और 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा भाई, 36 आएगा। तो 36 गुणे 6 कितना आएगा, अमित का आंसर ए आ रहा है 36। अमित और भी नहीं थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा भाई, क्योंकि 6a² की वैल्यू पूछ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ सुमित का बिल्कुल राइट आ रहा है भाई 216, अमित का भी पीछे भी 216 राइट आया हुआ था। अमित आंसर चेंज मत करो, हाँ 216 ही आएगा, ठीक है। आकांक्षा का भी राइट आ रहा है भाई, मैं देख रहा हूँ आकांक्षा भी बहुत मेहनत कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ आर्मी जीडी के बैच जुड़े हुए, तो फिलहाल उन्होंने ये, हाँ संजू कह रहे हैं सर पीपीटी मिलेगी ना, हाँ संजू PDF मिलेगा क्वेश्चन का, ठीक है ऑलरेडी, ठीक है। पीपीटी तो बोर्ड पे लगाई जाती है प्यारे दोस्त, ठीक है। चलो हाँ ये 216 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बातें करूँ ना तो फाइनली सॉल्व करने पे 216, ठीक है, तो PDF मिलेगा संजू। चलिए आगे की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हर्ष का भी मैं देख रहा हूँ राइट आ रहा है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझो प्यारे दोस्त, अगर मैं यहाँ पर बातें करूँ, तुमने कहा सर देखो लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। कल मुझे तुम्हें याद होगा, कल मैंने तुम्हें 2 चीज़ बताई थी, एक तो बताया था कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल और एक फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल बहुत आसान सा होता है, L × B, ठीक है। तो ये आप कर ले जाओगे, L × B से करोगे, इसे आप कर ले जाओगे, ठीक है। 22 गुणे कितना कर दोगे, 9, हाँ यहाँ पर L × B यानी कि 22 गुणे 30 कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 660। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे ये वाला सॉल्व करो। चलो तो क्वेश्चन को स्किप कर दिया क्योंकि आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। पंकज इस लैब में 10 बजे के बाद भी क्लास है, ठीक है, तो फिर 5 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं। चलिए अब अगर मैं यहाँ की बातें करूँगा, तुमने कहा सर देखो अब 4 दीवारों का क्षेत्रफल वाला आ गया भाई, अब 4 दीवारों का क्षेत्रफल वाला चीज़ें आ गया। और जब मैं 4 दीवारों के क्षेत्रफल की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो तुम्हें अभी मैंने याद करो बताया था 2L + B × H होता है, बराबर 60 दिया हुआ है, ठीक है। ऊंचाई का मान तुम्हें 3 मीटर दिया है, फर्श का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि तुमसे L × B का मान पूछा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये तुम्हारे लिए, सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो प्यारे दोस्त, जब भी तुम इस क्वेश्चन की बातें करोगे ना, सभी लोग सॉल्व करना है, ठीक है। H का मान तुम्हें 3 दिया हुआ है, तुमने कहा जी सर अगर मैं 2L + B की बातें करूँ, 3 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर 60 दिया है। तुमने कहा जी सर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जब तुम आगे जाओगे प्यारे दोस्त, 2 तिहाई कितना होता है भाई, 2 तिहाई 6 होता है, और 6 से काटोगे तो L + B का मान तुम्हें मिलेगा 10 प्यारे दोस्त। अब देखो तुम कहोगे सर यहाँ पर तो मुझे L + B दिया हुआ है और पूछ L × B रहा है, कैसे निकालेंगे। सभी साथी दिमाग लगा करके मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसे दिमाग लगाएंगे भाई। हर्ष कह रहे हैं C आएगा, नहीं हर्ष, हाँ C तो मुझे मुश्किल लग रहा है हर्ष, बाकी साथी जरा ट्राई करो। तुमसे L × B का मान पूछा, देखो ये क्वेश्चन प्योर डिपेंड अपॉन ऑप्शन है, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में परेशान करके लेके जाते हैं, पूरा का पूरा ऑप्शन से डिपेंड कर रहा है। देखो ध्यान से, तुमने कहा सर L × B का मान पूछा हुआ है, L + B का मान दिया हुआ है, दिमाग लगाओ, उसके बाद में बताता हूँ। थोड़ा सा दिमाग खर्च करो भाई, तुमने बहुत दिमाग सेव किया हुआ है, ठीक है, उसे थोड़ा खर्च करो। विशाल का B आ रहा है भाई, विशाल का बिल्कुल राइट आ रहा है, ठीक है।
स्क्वायर कर दो। बिल्कुल प्यार दो। देखो क्या होगा, l प्लस बी की अगर मैं बात 10 दिया है ना, तो तुम्हें एक ऐसा l इंटू बी का मान रखना होगा। तुमसे l इंटू बी का मान पूछा है, एक ऐसा मान बताओ जिसे जोड़ने पे 10 है और इसको गुणा करने पे 25 है। तो तुमने कहा सर अगर मैं यहाँ पे 25 की बातें करता हूँ तो 5 प्लस 5 करने पे तुम्हारा 10 आएगा और 5 गुणे 5 करने पे 25 आएगा, और कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं करेगा प्यारे दोस्त। फॉर एग्जाम्पल 20 को रखोगे तो 20 का 5 और 4 फैक्टर बनेगा, 5 4 9 होता है, जो यहाँ पे गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। प्योर ऑप्शन से बनने वाला ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलो ये सारे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसे लास्ट में लिख करके बताना। फिलहाल के लिए मैं आपको अगले टॉपिक पढ़ा देता हूँ जो बेलन का टाइप रहेगा। ठीक है, तो बेलन यानी कि जो सिलेंडर रहेगा, सिलेंडर के टाइप को हम कवर अप करते हैं। ठीक है, ताकि कल के लिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन रहे। ठीक है, कल के लिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन रहे सॉल्व करने को। तो सभी लोग एक बारी ध्यान से देखना कि सिलेंडर में तुम्हें करना क्या होता है भाई। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से बातें करेंगे बेलन पर। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से बातें करेंगे बेलन पर, और कोई भी पार्ट तुम्हारा एस्पेक्ट में छूटेगा नहीं। ठीक है, ध्यान से समझो प्यारे दोस्तों। अगर मैं सिलेंडर की बातें करता हूँ यानी कि बेलन की बातें करता हूँ, तो देखो जरा ध्यान से इसमें होता क्या है। सबसे पहले तो हम एक बेलन को फॉर्म कर लेते हैं, और अगर मैं एक बेलन को फॉर्म करता हूँ ना, तो जैसे मान लो ये तुम्हारा बेलन है भाई। ठीक है, तुमने कहा जी सर मुझे दिख रहा है, मेरी आंखें देख पा रही हैं भाई कि ये क्या हुआ, बेलन हुआ। ठीक है, अब अगर मैं प्यारे दोस्तों बेलन यानी कि सिलेंडर की बातें करता हूं, तो तुम्हें पता होता है कि बेलन का जो आधार होता है भाई वो क्या होता है। बेलन का आधार यानी कि जो बेस होता है वो वृत्ताकार होता है भाई, वो वृत्ताकार होता है। और जब वृत्ताकार होता है तो इसकी कुछ रेडियस भी होगी। तुमने कहा जी सर इसकी रेडियस मान लेते हैं आर। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये क्या हुआ, ये आपका सेंटर हुआ। तुमने कहा जी सर मैंने मान लिया ये पॉइंट क्या हो गया, आर हो गया त्रिज्या। अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं प्यारे दोस्तों यहाँ की बातें करूँ तो इसकी कुछ हाइट भी होगी। तुमने कहा जी सर इसकी कुछ हाइट भी होगी, तो हाइट के जो फैक्टर को हम मान लेते हैं प्यारे दोस्तों वो h मान लेते हैं। तुमने कहा जी सर हाइट को हम h मान लेते हैं। अब एक बात ध्यान से समझना, अगर मैं इसके प्यारे दोस्तों इस गोलाकार पथ की बात करूँ, अगर मैं इसके बेस की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तुमने कहा सर बेस इसका वृत्ताकार है, तो अगर बेस वृत्ताकार होता है प्यारे दोस्तों, तो जरा मुझे बताओ इसके आधार का क्षेत्रफल कितना आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आधार के एरिया की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल या बेस का एरिया की बातें करता हूँ, बेस का एरिया की बातें करता हूँ, बेस का एरिया जिसे हिंदी में क्या कहते हो, आधार का क्षेत्रफल कहते हो आप लोग। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल वही होगा प्यारे दोस्तों जो वृत्ताकार, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। तुमने कहा जी सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बातें हम लोग कर चुके हैं ना, तो उसके बाद हम लोग क्या बातें करेंगे, बेस का परिमाप की बातें करेंगे। और अगर मैं बेस के परिमाप की बातें करता हूँ यानी कि आधार का परिमाप की बातें करता हूँ, तो आधार का जो परिमाप आता है, आधार बेस का जो सरकमफेरेंस आता है या परिमाप जो आता है, परिधि जो आती है, बेस की जो परिधि आती है वो कितनी आती है प्यारे दोस्तों, 2 पाई आर आती है। कितना भाई, अगर मैं इसकी परिधि की बातें करता हूं तो ये तुम्हारा कितना आएगा, 2 पाई आर आएगा। तुमने कहा जी सर ये 2 पाई आर आएगा। ठीक है, आगे देखो। अब अगर मैं इसके बाद प्यारे दोस्तों इसके वॉल्यूम की बातें करता हूं ना भाई, इसके वॉल्यूम की बातें करता हूं, तो सभी साथी देखो जरा वॉल्यूम आता कैसे है इसका। तुमने कहा सर अभी आपने बताया कि इसका जो बेस होता है ना वो क्या होता है प्यारे दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है इसका एरिया। अब अगर इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो इसी एरिया का आप h हाइट तक गुणा कर देते हो प्यारे दोस्तों, इसी एरिया को आप h ऊंचाई तक लेकर के जाते हो। जैसे अगर मैं प्यारे दोस्तों मान के चलो बातें करता हूँ, मान लो कि तुम किसी गोलाकार सतह पे होते तो तुम्हारे जो बेस का एरिया बनता वो पाई आर स्क्वायर बनता, और पाई आर स्क्वायर यानी कि उसी वृत्ताकार सतह के क्षेत्रफल को अगर h हाइट में ऊपर तक लेकर के जाते तो इसका वॉल्यूम क्या बनता भाई, पाई आर स्क्वायर एच बनता। भाई पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, क्योंकि आप उसी गोलाकार, अगर एक तुम चूड़ी रख दो प्यारे दोस्तों, एक चूड़ी के ऊपर एक चूड़ी एक चूड़ी एक चूड़ी ऐसे रखते चले जाओगे और एच ऊंचाई तक वो हो जाएगा तो बेलनाकार बनती है। ठीक है, बेलनाकार। तो पाई आर स्क्वायर में एच हाइट का जब गुणा करते हो तो वो क्या बनता है भाई, तब जा करके वो तुम्हारा वॉल्यूम बनता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है,
आगे देखो, अब अगर इसके बाद प्यारे दोस्तों मैं CSA की बातें करता हूँ, तुम कहोगे सर ये CSA क्या चीज़ होती है? तो CSA को हम लोग प्यारे दोस्तों हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान से समझना, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तुम कहोगे बिल्कुल सर, अब कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ सर? तो ध्यान से समझो, जैसे अगर मैं मान लो प्यारे दोस्तों बातें करता हूँ, मान लो जैसे अगर मैं इस AC के रिमोट की बातें करता हूँ, तो मान लो एक पल के लिए कि ये बेलनाकार है, ठीक है। और जब बेलनाकार है प्यारे दोस्तों, तो तुम कहोगे सर मैं इसके केवल राउंड से पार्ट की बातें कर रहा हूँ। जैसे तुम्हारे घर का सिलेंडर, तुम अगर उसे बाहर से टच करते हो ना, तो वही तुम्हारा CSA आता है। और अगर मैं CSA की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो यानी कि तुम देखो ध्यान से, CSA कैसे निकलेगा? तुमने कहा सर अगर मैं वृत्त की परिधि निकाल लेता हूँ, सर अगर मैं वृत्त की परिधि निकाल लेता हूँ और उसी को h हाइट से गुणा कर देता हूँ, तो वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि 2πr में जब तुम h हाइट का गुणा करते हो तो तुम्हारा आता है CSA, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, अब इसके बाद अगर मैं TSA की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, किसकी बातें करता हूँ? TSA की। तो देखो ध्यान से जरा, TSA क्या होता है? TSA को हम लोग कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं भाई? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बातें करते हैं। और अगर मैं इसकी बातें करता हूँ TSA की, तो जरा देखो ध्यान से, TSA में प्यारे दोस्तों 2πrs तो तुम्हारा आता ही आता है। तुमने कहा सर जब आप टोटल सरफेस एरिया की बातें कर रहे हो तो सर 2πrs तो आएगा ही आएगा भाई जो तुम सिलेंडर रहेगा उसको बाहर से तो टच करोगे ही करोगे, ऊपर से और नीचे से भी टच करोगे। तो तुमने कहा सर वृत्त का एरिया नीचे का होता है πr², नीचे से भी होगा और πr² ऊपर से भी होगा, यानी कि 2πr² ऐड होता है सर। और जब प्यारे दोस्त 2πr² तुम्हारा ऐड होता है ना, तो तुम कहोगे सर 2πr को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो 2πr को कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? h+r आएगा, ठीक है, h+r आएगा। इतनी बातें क्लियर है सभी को? और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथी बिल्कुल राइट करें, सर्कमफेरेंस इनटू हाइट, बिल्कुल हर्ष, सर्कमफेरेंस इनटू हाइट होगा, ठीक है। आगे देखो, यहाँ तक कि प्यारे दोस्तों जब तुमसे चीज़ें बन जाएंगी ना, तो देखो ऑलरेडी वॉल्यूम जो तुम्हारा πr² होता है ये मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में होगा। CSA की अगर मैं बातें करता हूँ 2πrs प्यारे दोस्तों, तो ये जो CSA तुम्हारा होता है ना, ये ऑलरेडी क्या होगा? मीटर² या सेंटीमीटर² में होगा, ठीक है। वहीं अगर मैं TSA की बातें करता हूँ तो TSA भी तुम्हारा मीटर² या सेंटीमीटर² में होगा। क्लियर है सभी को? एक बारी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ क्लियर है यहाँ तक की बातें, ठीक है। कोण पर भी हम आज ही बात कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कल इसके मैं क्वेश्चन करवा सकूं, ठीक है। चलो या तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कोण की बातें करते हैं। चलो इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं सभी लोग, सभी साथी मुझे कुछ क्वेश्चन करके बताओ भाई। पहला क्वेश्चन तुम्हारा, कल कोण पर बातें करेंगे, फिलहाल आप मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, ठीक है। कल की क्लास में स्टार्टिंग पर ही हम लोग कोण पर बातें करेंगे। हाँ मैं देख रहा हूँ हर्ष कह रहे हैं क्रिस्टल क्लियर है सर, पंकज भी कह रहे हैं क्लियर है, आकांक्षा, संजू, सभी को साथियों को क्लियर है भाई सारी बातें। चलिए सुमित को भी क्लियर है सारी बातें। सभी लोग सॉल्व करना। यहाँ पे तुमसे कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, यानी कि तुमसे 2πr h+r पूछा हुआ है, ठीक है। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2πr h+r, सॉल्व करना। अर्धव्यास जो देता है ना प्यारे दोस्तों, ये जो अर्धव्यास जो होता है, ये जो होता है अर्धव्यास, यही तुम्हारा क्या होता है? रेडियस होता है। 7/2 दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस तुम्हारा। हाइट तुम्हें 5 दिया हुआ है। पाई का वैल्यू 22/7। मैं सभी का जो आंसर आएगा वही मैं मान लूंगा, ठीक है। हर्ष का डी आ रहा है, बाकी लोगों का भी अगर डी ऑप्शन आता है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। फिर इसके सॉल्यूशन पे बातें नहीं करेंगे। आकांक्षा का भी 187 आ रहा है, मैं देख रहा हूँ हर्ष का भी 187 आ रहा है, पंकज का भी डी, भाई सभी का डी आ रहा है, यानी कि मुझे बताने की जरूरत नहीं, वैल्यू लिख दे रहा हूँ, सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2 × 22/7, आर का मान आपको दिया हुआ है प्यारे दोस्तों 7/2, h+r आपको ऑलरेडी दिख रहा है। अगर मैं 7/2 + 5 सॉल्व कर लेना, सभी का आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करके बताओ भाई। देखो, एक सिलेंडर के वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया CSA दिया हुआ है, 1232 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है प्यारे दोस्त। तो यानी कि तुम अगर वक्राकार सतह के क्षेत्रफल CSA की बातें करते हो तो CSA होता है प्यारे दोस्तों 2πRH। ठीक है। आधार की परिधि दिया हुआ है, सरकमफेरेंस ऑफ इट्स बेस दिया हुआ है। आधार की परिधि क्या होती है भाई? तो आधार की परिधि तो मैंने तुम्हें आज ही बताया 2πr होती है भाई। 2πr बराबर 154 दिया हुआ है। चलो सॉल्व करके बताओ हाइट कितनी होगी, सिलेंडर की हाइट कितनी आएगी, सॉल्व करके बताओ। इससे आसान क्वेश्चन तुम्हारा हो ही नहीं सकता था। अब देखो, जिस साथी की कैलकुलेशन तेज होगी उस साथी का क्वेश्चन देखते ही आंसर आएगा। ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन तेज होगी उसका आंसर देखते ही आएगा। और देखते ही कितना कहेगा? 8 सेंटीमीटर। 8 आएगा कि 4 आएगा? 8 आएगा या 4 आएगा, चेक करो जरा। जिस साथी की मैंने कहा कैलकुलेशन तेज होगी वो इसको देखते ही कहेगा सर 8 सेंटीमीटर, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। चलो बाकी लोग बताओ जरा कैसे आएगा 8 सेंटीमीटर देखते ही। चलो संजू का आ रहा है सी, बाकी लोग ट्राई करो फिर बातें करते हैं भाई। ठीक है, आप देख करके ही आंसर इसका टिक कर सकते थे। आप कहते कैसे? तो प्यारे दोस्त एक बात बताओ, 2πr से r की वैल्यू क्यों निकाल रही है? तो पूरा मान 154 दिया हुआ है। तुमने कहा सर ठीक है, यहाँ पर CSA का मान 1232 दे करके रखा हुआ है, 2πr 154h दे करके रखा हुआ है। तुम्हें पता है कि अगर तुम सॉल्व करते हो तो 4 यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, भाई 8 बार में ये कटेगा, h बराबर 8 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा सभी लोग। ठीक है, कुछ साथियों ने r का मान पहले निकाला होगा, उसके बाद 2πr में r का मान रखा होगा, तब जाकर के h का मान निकाला होगा। तो इतना लंबा नहीं करना था, तभी तो पिछले एग्जाम में टाइम कम पड़ गया था आपके पास। तो इस बार वो गलती नहीं करनी भाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल संजू, ओनली डिवाइड ही करना था। चलिए मैं देख रहा हूँ हर्ष का भी राइट आया हुआ है। सिलेंडर का आयतन दिया हुआ है, आधार की परिधि दिया हुआ है। मैंने अभी तुम्हें बताया कि आधार की परिधि क्या होती है भाई? 2πr होती है। ठीक है, आधार की परिधि जो होती है वो 2πr होती है, बेस का सरकमफेरेंस। सिलेंडर का आयतन दिया हुआ है 770 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। आयतन तुम्हें पता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। ये ऑलरेडी दे करके रखा है सिलेंडर का आयतन। तुम्हें 2πRH की वैल्यू बतानी है, वक्राकार सतह के क्षेत्रफल की वैल्यू बतानी है, 2πRH की वैल्यू बतानी है प्यारे दोस्त। वक्राकार सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि 2πRH इक्वल टू क्या आएगा? सॉल्व करके बताओ भाई। अच्छा एक चीज देखो, तुम्हारा एग्जामिनर अगर चालाक नहीं होता ना तो तुम कहते सर आंसर तो 22 का मल्टीपल जरूर आएगा, लेकिन एग्जामिनर तुम्हारा इतना चालाक है कि देखो सारे के सारे ऑप्शन में उसने 22 डाल दिया हुआ है। 22 का मल्टीपल डाल दिया हुआ है। अगर 22 का केवल एक मल्टीपल होता तो आपका आंसर आता 22 का मल्टीपल, लेकिन एग्जामिनर तो भाई तुम्हारा चालाक है। अकेले तुमने ही थोड़ी नहीं चालाकियाँ सीखी हैं। क्यों? क्योंकि वक्राकार सतह का क्षेत्रफल जो होता है वो 2πRH होता है प्यारे दोस्तों। मैंने कहा वक्राकार सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो आता है तुम्हारा 2πRH, और जब 2πRH आता है तो तुम कहोगे सर 2πr की तो वैल्यू 22 दिया हुआ। अगर h का मान तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और सारे के सारे ऑप्शन 22 के मल्टीपल हैं। चलो देखो, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ प्यारे दोस्तों, तुमने कहा कि सर यहाँ पे मुझे पाई का मान उठा करके रखना होगा, 22/7 r², r का मान, अच्छा आधार की परिधि भी हमें 22 दिया हुआ है। ठीक है, आधार की परिधि 22 दिया हुआ प्यारे दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ? तुम कहोगे सर आधार की परिधि 22 दिया हुआ है, ठीक है, उठा करके ये मान रखना पड़ेगा, r का मान निकाल करके। तो 2πr की वैल्यू अगर दिया है भाई 2 गुणे 22/7 गुणे r दिया हुआ है बराबर 22, तुम कहोगे सर 22 से 22 कट जाएगा, r बराबर आएगा सर 7/2,
और 7/2 का मतलब यहाँ पे 7/2 गुणे 7/2 गुणे h बराबर 770। सॉल्व करके बताओ h का मान कितना आएगा। हर्ष का 440 आ रहा है, संजू का 440 आ रहा है, आकांक्षा का 440 आ रहा है। अच्छा, 2 लोगों का आकांक्षा है, आकांक्षा यादव का भी मैं देख रहा हूँ 440, चतुर्वेदी का भी, हाँ बिल्कुल सभी साथियों का 440 आ रहा है, यानी सभी साथी तेज और स्मार्ट हो गए भाई। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे h का मान आएगा, अगर तुम सॉल्व करते हो 7 से 7 कट जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद 22 से अगर मैं 770 को काटता हूँ प्यारे दोस्तों, ध्यान रखो 7 से काटोगे 770 को 110 आएगा। ठीक है, 2 से काटोगे प्यारे दोस्तों 22 को, तुम्हारा कितना आएगा, 2 से 22 को काटते हो तुम्हारा 11 आएगा, 11 से इसको काटोगे 10 और h बराबर आएगा 20। 22 गुणे 20 करोगे तुम्हारा आएगा 440। जितने भी साथियों का 440 आया है बिल्कुल भाई वो बिल्कुल तेज हो गए हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल श्योर आना है एग्जाम में। ठीक है, ऐसे टाइप वाला क्वेश्चन, रेशियो वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। ठीक है, जो रेशियो वाला क्वेश्चन होता है ना प्यारे दोस्तों, वो तुम्हारा बार बार रिपीट करता है, और जब बार बार रिपीट करता है तो क्यों नहीं इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई। ठीक है, हाँ, और चैनल पे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बनाओगे आप लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहने का मतलब आज आ गया उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो देखें। ठीक है, थोड़ा सा लाइव आओगे, क्योंकि जब आप लाइव आते हो ना, इंटरेक्टिव सेशन में रहते हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम अपनी सारी प्रॉब्लम, सारे एस्पेक्ट, सारे डाउट्स पर बातें कर सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत आसान सा एक क्वेश्चन था, सभी लोग सॉल्व करके बताओ। इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर तुम मार देते 9/4। ठीक है, तुमने कहा सर ये कैसे मार दिया आपने। ठीक है भाई, मुझे तो नहीं दिखा, तो प्यारे दोस्त तुम्हें भी दिखना चाहिए था ये बात, क्योंकि बेलनाकार आयतनों बर्तनों में समान पानी भरा है। समान पानी भरे होने का मतलब दोनों का वॉल्यूम समान है, और जब दोनों का वॉल्यूम समान होता है प्यारे दोस्तों, तो तुम्हारा ये कैसे बनता है, जरा ध्यान से समझो। पाई r1²। अच्छा, डिटेल में समझ लो, मैं तुम्हें एक बार बेसिक बता देता हूँ उसका, उसके बाद शॉर्टकट की बातें करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझो। अगर दोनों का वॉल्यूम बराबर है, यानी कि तुम पाई r1² h1 इक्वल टू पाई r2² h2 की बातें कर रहे हो कि ये समान है भाई, यही तो तुम कह रहे हो। तुमने कहा सर यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, सर पाई से पाई कट जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं r1² को उठाता हूँ, r1² अपॉन में r2² इक्वल टू h2 अपॉन में h1 बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, और या तो तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो प्यारे दोस्तों, या तो तुम इसी टर्म को उल्टा भी ले सकते हो कि अगर यहाँ पर h1 लिखा है, h2 को मैं नीचे लेता हूँ, तो h1 अपॉन h2 इक्वल टू r2² अपॉन में r1²। सॉल्व कर दो, r1 का मान दिया हुआ है 4, r1 का मान दिया हुआ है, r2 का मान दिया हुआ है। तेजी से सॉल्व करो, और मैं देख रहा हूँ सभी साथियों का 9:4 बिल्कुल राइट आंसर आया हुआ है। ठीक है, चलो बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे 4 के r2 के स्क्वायर की बात करूँ, r2 का मान 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे दोस्त, 3 का स्क्वायर आएगा 9। और अगर मैं r1² यानी कि 2 की बात करूँ, 2 का स्क्वायर आएगा 4। योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 9:4। ठीक है, चलो अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चन होंगे ना प्यारे दोस्तों, मैं देख रहा हूँ टाइम हमारा साथ छोड़ रहा है आज की क्लास में। हाँ, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन होंगे ये ऑलरेडी आप लोग सॉल्व करके आइएगा। हाँ, किसी साथी को अगर कोई डाउट होगा ना, जैसे ये वाला पार्ट मैं ऑलरेडी ओपन अप करके जा रहा हूँ, तो इस वाले पार्ट का क्या आंसर आएगा ये मुझे तुम ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। अर्धव्यास का अनुपात पूछा हुआ है, यानी कि r1:r2 का मान पूछा हुआ है, तो ये वाला तुम ऑलरेडी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताना। ठीक है, हाँ, साथ ही साथ प्यारे दोस्तों कल क्या पढ़ेंगे, तो कल इसके बाद वाला जो टाइप होगा, कल अगर पहली बात कुछ डाउट्स अगर आपको बेलन में आया होगा या सिलेंडर पे, तो कल पहले उन डाउट्स पे क्वेश्चन पे बातें करेंगे, उसके बाद सिलेंडर के बाद कोन की बातें करेंगे, और कोन यानी कि बर्थडे वाली कैप की बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, फिर आज के लिए इतना ही। सभी साथियों जय हिंद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वाली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।